ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग पढ़ेंगे। कल हम लोगों ने पढ़ लिया था क्या, मोशन, ठीक है, और रेस्ट, दोनों पार्ट हम लोगों ने पढ़ लिए थे, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मोशन। छोटे छोटे पार्ट के वीडियो हम बना रहे हैं, छोटे छोटे टॉपिक के वीडियो बन रहे हैं। आप चाहे तो थोड़ा सा देखें, चाहे तो पूरा देखें। 5-10 मिनट का वीडियो है, आप आसानी से थोड़ा थोड़ा देख सकते हैं, ठीक है। एक पार्ट 5 मिनट का, एक चीज़ आपको कंप्लीट हो जाएगी। सारी चीज़ें जब आपकी कंप्लीट हो जाएंगी तो आप जो न्यूमेरिकल पार्ट होता है या कोई भी क्वेश्चन जब पूछा जाएगा तो आप उसका आंसर 100% दे लेंगे, ठीक है। टॉपिक, प्रत्येक टॉपिक कवर होना चाहिए, कोई भी टॉपिक छूटना नहीं चाहिए। तो टाइप्स ऑफ मोशन, ठीक है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मोशन, जो क्लास 9th की बुक में दिए हैं, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ मोशन। फर्स्ट इज स्ट्रेट लाइन मोशन, या इसी को लीनियर मोशन भी कहते हैं। लीनियर मोशन, तमाम नाम हो सकते हैं, अलग अलग नाम। दूसरा रैंडम मोशन होता है, और तीसरा सर्कुलर मोशन है, और चौथा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, और पांचवा ऑसिलेटरी मोशन है, ठीक है स्टूडेंट। ये 5 मोशन है आपके, कौन कौन से? लीनियर मोशन, रैंडम मोशन, सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम किसी प्रकार की नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग क्या करेंगे, इनकी डेफिनेशन समझेंगे कि इनकी डेफिनेशन क्या होती है। हम लीनियर मोशन किसे कहते हैं, रैंडम मोशन क्या होता है, ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है, सर्कुलर मोशन क्या होते हैं, और यूनि सर्कुलर मोशन क्या होता है, ठीक है स्टूडेंट। मोशन तो हम लोगों ने पढ़ लिया था क्या। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन विथ इट्स सराउंडिंग अगर चेंज करता है तो वो क्या कहलाता है, मोशन में होता है। और अपनी पोजीशन विथ सराउंडिंग चेंज नहीं करता है तो वो रेस्ट में कहलाता है, ठीक है। ओके, लीनियर मोशन मतलब अगर हिंदी में कहें तो कोई भी वस्तु यदि समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है तो वो गति अवस्था में होती है। अगर कोई भी वस्तु समय के साथ परिवर्तन अपनी स्थिति में नहीं करती है तो उसे विरामावस्था में कहते हैं, अर्थात रेस्ट पोजीशन में कहते हैं। तो यहाँ लीनियर मोशन क्या है, तो अपनी पोजीशन को चेंज करना है। तो व्हेन द बॉडी, अगर हम बताएं डेफिनेशन, व्हेन द बॉडी चेंज इट्स पोजीशन विद टाइम along टू द स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अगर कोई भी बॉडी समय के साथ अगर एक सीधी लाइन के सापेक्ष अपनी स्थिति में परिवर्तन लाती है, ठीक है। ऋजु रेखी पथ में समय के साथ कोई भी वस्तु यदि अपनी स्थिति में परिवर्तन लाती है तो उस प्रकार के मोशन को क्या है, सरल रेखी गति या लीनियर मोशन कहते हैं। समझ में आया? जैसे मान लीजिए कोई कार मूव कर रही है रोड पे, ठीक है, तो जो जो टाइम बढ़ता जाएगा आगे बढ़ती जाएगी, और ये अपनी पोजीशन क्या है, चेंज करती हुई आगे बढ़ती जाएगी। या कोई बॉल है, जब प्लेन सरफेस में रोल करता है, ठीक है, फेंक देते हैं, रोल करते हुए आगे प्लेन सरफेस में, हॉरिजॉन्टल सरफेस में या हॉरिजॉन्टल प्लेन में जाता है, तो इस प्रकार के मोशन को क्या कहते हैं, लीनियर मोशन, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये समय के साथ अपनी जो लाइन है, इस डायरेक्शन है, सीधे डायरेक्शन में क्या करता है, अपनी पोजीशन को चेंज करते हुए चलता है। तो इस प्रकार के मोशन को लीनियर मोशन। अगर हम डेफिनेशन लिखें तो व्हेन द बॉडी चेंज इट्स पोजीशन with time
along with straight line so this type motion is called linear motion। और एग्जाम्पल क्या है, कार मूविंग ऑन द रोड या बॉल रोलिंग ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट, अब हम लोग पढ़ेंगे रैंडम मोशन। बिल्कुल सिंपल है, कोई कठिन नहीं। आप एक बार पढ़ के तो देखिए, बहुत ही आसान है। आपने सबसे पहले हमने आपको बताया डिस्टेंस पहले पार्ट में, और क्या बताया, स्पीड। अगर आप रोज रिवाइज करते हैं छोटे छोटे पार्ट भी, छोटी छोटी चीज़ें, खाना बनाना है, हम मसाला लाते हैं, सब्जी लाते हैं, छोटा छोटा सामान जब सारा इकट्ठा कर लेते हैं, फिर जब खाना बनता है तो बहुत ही अच्छा बनता है। ठीक इसी प्रकार ये हमने छोटे छोटे पार्ट आपके लिए टॉपिक बना दिए, जिससे आपके ऊपर कोई लोड ना हो, आप थोड़ा थोड़ा सीख सकते हैं, और एक दिन आपको पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। और जब ये हो जाएगा तो आपको आगे पढ़ने में कोई प्रॉब्लम किसी भी प्रकार की आने वाली नहीं। प्रॉब्लम स्टूडेंट तभी होती है जब हमारे पास कुछ नहीं होता और पढ़ने के लिए बैठ जाते। हिंदी पढ़ना है तो क ख ग घ आना चाहिए, गणित पढ़ना है तो 1 2 3 आना चाहिए। इसीलिए तो शुरुआती क्लास में सब पढ़ाया जाता है। ठीक है, लेकिन आगे पढ़ते पढ़ते बिना पढ़े ही पास होने लगते हैं, तो इसीलिए हम लोगों को आता नहीं है, और जब क्लास में जाते हैं तो कुछ भी समझ में नहीं आता है। यहाँ ऐसे हम लोगों को नहीं होने देना है, अच्छे ढंग से पढ़ना है। 10-12 मिनट का वीडियो रहेगा। रैंडम मोशन क्या होता है, तो व्हेन द बॉडी चेंज इट्स डायरेक्शन कंटिन्यूअसली इट्स कॉल्ड रैंडम मोशन। है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं रैंडम मोशन में। कोई भी बॉडी है, यदि अपनी वो डायरेक्शन को यानी दिशा को लगातार बदल रही है, तो इस प्रकार के मोशन को क्या कहेंगे स्टूडेंट, रैंडम मोशन। ठीक है, कोई भी वस्तु अपनी दिशा में निरंतर परिवर्तन कर रही है, तो इस प्रकार के मोशन को या गति को यादृच्छिक गति भी कहते हैं हिंदी में। और इंग्लिश में व्हेन द एनी बॉडी चेंज इन द डायरेक्शन कंटिन्यूअसली, सो दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड रैंडम मोशन। लिख देते हैं, when the body changes its direction continuously, then this type of motion is called रैंडम मोशन। ठीक है, ओके। और रैंडम मोशन में क्या इसके एग्जाम्पल है, तो जैसे कोई तितली या भौंरा होता है, वो किसी फूल के चक्कर लगाता है ना, तो उसमें जो आपकी मोशन होगी वो कौन सी होगी, रैंडम मोशन, मूव्स ऑन फ्लावर। ठीक है, ओके। चलिए अगला पार्ट हम लोग लेते हैं, मतलब इसमें जो एग्जाम्पल कहेंगे, बटरफ्लाई मूव्स ऑन द, बटरफ्लाई यानी मधुमक्खी मूव्स ऑन द फ्लावर। ये आपका रैंडम मोशन का एग्जाम्पल हो जाएगा। चलिए अगला लेते हैं हम लोग। अगला है आपका, 2 हो गए, तीसरा सर्कुलर मोशन। व्हाट इज सर्कुलर मोशन, कुछ नहीं, सर्किल आप जानते ही हो। व्हेन द बॉडी मूव्स ऑन सर्कुलर पाथ, कोई भी बॉडी यदि सर्कुलर पाथ यानी वृत्तीय पथ पर गति करती है और उसकी जो स्पीड होती है यानी चाल वो कांस्टेंट रहती है, यूनिफॉर्म रहती है, एक समान रहती है, तो इस प्रकार के मोशन को क्या कहेंगे, सर्कुलर मोशन। डेफिनेशन हो जाएगी, व्हेन द बॉडी मूव्स ऑन द सर्कुलर पाथ विद यूनिफॉर्म स्पीड, देन दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। अगर डेफिनेशन लिखे, व्हेन द
body moves on circular path with uniform speed, then this type of motion is called सर्कुलर मोशन। ठीक है स्टूडेंट, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यदि हिंदी में बता दें, यदि कोई वस्तु एक समान चाल से वृत्तीय पथ पर गति करती है तो इस प्रकार की गति को वृत्तीय गति कहते हैं। इंग्लिश में क्या है? व्हेन द बॉडी मूव्स ऑन सर्कुलर पाथ विद यूनिफॉर्म स्पीड देन दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। ठीक है, चलिए स्टूडेंट अगला टाइप लेते हैं मोशन का। कौन सा है वो? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये भी सर्कुलर मोशन, ये थोड़ा सा चेंज है। इसमें क्या लगा देना है कि व्हेन द बॉडी मूव्स ऑन सर्कुलर पाथ विद यूनिफॉर्म स्पीड एट अ सेम इंटरवल टाइम। एट अ सेम इंटरवल टाइम सर्कुलर मोशन में नहीं था, यहाँ पर क्या है? एट अ सेम इंटरवल टाइम। जैसे कि पृथ्वी सूर्य के चारों चक्कर लगाती है तो इस प्रकार की गति को क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और चंद्रमा पृथ्वी के चारों चक्कर लगाता है तो ये भी क्या हो जाएगी? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो अगर डेफिनेशन लिखें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की, तो व्हेन द बॉडी मूव्स ऑन सर्कुलर पाथ with uniform speed at a same interval time so this type of motion is called uniform सर्कुलर मोशन। आया समझ में स्टूडेंट? कोई भी वस्तु, कोई भी ऑब्जेक्ट यदि वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से समान समय में समान दूरी तय करती है तो इस प्रकार की गति को क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एक समान वृत्तीय गति कहेंगे। ठीक है, इंग्लिश में बता दिया, एग्जाम्पल बता दिया। अर्थ रोटेट्स ऑन द सन, है ना? सन के चारों ओर घूमती है अर्थ, तो अर्थ का घूमना ही क्या है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। या अर्थ सन के चारों ओर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या करती है? गति करती है। ठीक है, मेरा अनुमान है ये सब आपको आ जाना चाहिए। बस लास्ट आपका बचा है, अगर ना आए तो दोबारा बताइएगा, मैं आपको जरूर बताऊंगा और अच्छे ढंग से क्लियर करने का प्रयास करेंगे। हम लोग अच्छे ढंग से पढ़ेंगे। ठीक है, कोई भी टॉपिक छूटे ना, सारे टॉपिक जब तक हमको क्लियर नहीं होंगे आगे हमें दिक्कत आती रहेगी। व्हाट इज ऑसिलेटरी मोशन? ऑसिलेटरी मोशन में क्या होता है? आपने देखा होगा घड़ी का पेंडुलम ऐसे लटका होता है, ये अपनी मीन पोजीशन की इधर उधर गति करता रहता है। यानी इसकी जो मोशन होती है रिपीटेटिव होती है, बार बार अपनी गति को क्या करती है? दोहराती है एक मीन पोजीशन पे। तो व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव्स इट्स मीन पोजीशन तो दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। कोई भी वस्तु जब अपनी मीन पोजीशन, मध्यावस्था के इधर उधर गति करती है तो इस प्रकार की गति को ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। जैसे एग्जांपल में क्या है? पेंडुलम ऑफ वॉच, है ना? घड़ी का पेंडुलम, वो क्या है? आपका ये ऑसिलेटरी मोशन करता है। ठीक है, या स्प्रिंग को कहीं पर छुआ के छोड़ दो या धक्का मार के तो वाइब्रेट करने लगती है। ठीक है, या मोड़ के छोड़ दो तो वो अपनी मीन पोजीशन के इधर उधर क्या करने लगती है? गति करने लगती है, मोशन में आ जाती है।
तो इस प्रकार के मोशन को ऑसिलेटरी मोशन कहेंगे। तो यहाँ पर डेफिनेशन अगर लिख दें, दिस टाइप ऑफ मोशन इज रिपीटेटिव, दिस टाइप ऑफ मोशन इज रिपीटेटिव and when the object moves from its mean position है ना, when the object moves from its mean position के इधर उधर यदि क्या कर रही, गति कर रही है, मोशन कर रही, तो इस प्रकार की मोशन को क्या कहेंगे, ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है स्टूडेंट, ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।